सीएम सिटी में कानून व्यवस्था ध्वस्त, भाजपा के भ्रष्टाचार के दावे बेनकाब हुए। जजपा व्यवस्थाओं को लेकर कुछ नहीं है सर, हम फोटो डाल दो। कुरुक्षेत्र जननायक जनता पार्टी जजपा के प्रदेश महासचिव होशियार सिंह किरमच और थानेसर के पूर्व प्रत्याशी और जिला प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह राठौर ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी है। होशियार सिंह किरमच ने कहा कि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष की कथित वायरल ऑडियो में मुख्यमंत्री और उनके ओडीसी का नाम सामने आने के बावजूद कार्यवाही केवल जिलाध्यक्ष तक सीमित रही। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का बिना खर्ची, बिना पर्ची का दावा केवल कागजों पर सिमट कर रह गया। उन्होंने लाडवा थाना प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस पुलिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की। राठौर ने कहा कि भाजपा जिलाध्यक्ष की कथित ऑडियो ने भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों को और मजबूत किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 25 जून से विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। पहले तो आप सभी यहाँ आए, आप सभी चैनल वालों का हमारी पार्टी की तरफ से, जिला कुरुक्षेत्र की तरफ से, जेजेपी संगठन की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मीटिंग बुलाई गई है, थोड़ा कुरुक्षेत्र में आप देख ही रहे हो, पत्रकार साथियों आपने भी देखा है कि कुरुक्षेत्र में हर रोज़ ये सीएम सिटी है। सीएम सिटी में आज एक तो बीजेपी के आज जिला प्रधान ने ही, आपने पता है कि वीडियो एक ऑडियो जारी हुई है, उसमें मुख्यमंत्री जी का और ओएसडी का भी नाम आया और बीजेपी ने एक चाल के तहत सिर्फ जिला प्रधान पे ही गाज गिरी गई है और एक लाडवा में दुष्कर्म हुआ है एक युवक के साथ। ना थाने में लोग सुरक्षित हैं, ना स्कूल में सुरक्षित हैं और पर्ची खर्ची की सरकार कहते हैं हमारी सरकार में पर्ची खर्ची नहीं चलती, तो जिलाध्यक्ष इनके पर्ची खर्ची पे चले हुए हैं, तो मुख्यमंत्री और ओएसडी का भी नाम आया, तो कैसे ये अपने आप को स्पष्ट बोल सकते हैं। लाडवा थाने के अंदर दुष्कर्म हुआ है युवक के साथ, क्या कहेंगे? क्योंकि थाने के अंदर इस तरह की घटना बेहद ही बुरी है, क्या कहेंगे? देखो, थाना सुरक्षित नहीं है, हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं है। पीछे एक डॉक्टर ने एक 15 वर्षीय बच्ची के साथ, अब थाने में एक युवक के साथ ऐसा घिनौना काम हुआ है और कुरुक्षेत्र में ही दोनों काम हुए हैं। जो सीएम सिटी का एरिया, ये लाडवा थाना तो सीएम का ही थाना पड़ता है, सीएम के अंदर ही आता है, उसमें आता है विधानसभा में, तो कहाँ सुरक्षित हैं? क्या कहना है इसके ऊपर? तो ये सरकार तो हर तरफ से फेल है। बच्ची सुरक्षित नहीं है, युवक सुरक्षित नहीं है, थाने में जनता सुरक्षित नहीं है, तो पुलिस को सुरक्षा के नाम पर जाना जाता है और सुरक्षा वहाँ देखो आप थाने में ही क्या कुकर्म हुआ है। सर, प्रदेश में एसआईआर शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे इस विषय में? समर्थन करते हैं आप ये एसआईआर का? देखो, हम एसआईआर का समर्थन करते हैं अगर निष्पक्ष हो। अगर सरकार ने, जैसे सुनने में आया है कि जैसे पश्चिमी बंगाल में किया है, तो ऐसा ना हो तो एसआईआर तो अच्छी बात है, अगर हो तो हम एसआईआर पक्ष करते हैं, पर हो निष्पक्ष। इसमें ऐसा ना हो कि किसी दूसरे को वोट काटे जाएं और बीजेपी के वोट रखे जाएं। ऐसा एसआईआर निष्पक्ष होना चाहिए। बच्चे काफ़ी प्रेशर में थे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमारी पार्टी के प्रदेश महासचिव आदरणीय होशियार सिंह किरमत जी, एडवोकेट सुमेर सैनी जी, भाई प्रदीप जट जी और हमारी युवा हल्का प्रधान जो चंद्र प्रताप सिंह राठौर जी और आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं सबसे पहले तो अपने कार्यालय पर पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। चाहे वो नीट के पेपर है, आपका जो क्वेश्चन था, नीट का आज जो है पेपर लीक होने की वजह से कई स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली है। कल भी एक मामला आया, टोटल जो है 11 आत्महत्या इसके ऊपर हो चुकी है और हम तो यही मीडिया के माध्यम से यही आग्रह करते हैं कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, हम उनका इस्तीफ़ा की मांग करते हैं। उनको खुद को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से आज वो अपने कर्तव्य से भटक रहे हैं और कोई इसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, उससे बचते फिर रहे हैं। आज जगह जगह जो है हर प्रदेश के अंदर
आज स्टूडेंट जो है तंग है। स्टूडेंट्स की यही है, चाहे वो नीट का हो, चाहे अपने हरियाणा की मैं बात करूं तो HPSC का हो। पंचकूला के अंदर कितने दिनों से जो है स्टूडेंट्स बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर कोई भी जू नहीं रेंग रही है। तो ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे देश का ये स्टूडेंट्स जो होते हैं हमारे देश का भविष्य होते हैं, और अगर हम भविष्य के साथ ऐसे करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा आने वाला समय जो है वो कैसा होगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी लिख पर कुछ नहीं हुई। जी मैं वही कह रहा हूँ, उनको अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आप बीजेपी का जो आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप के अंदर ये कहती थी, ये नारा देती थी कि हम बिना पर्ची और बिना खर्ची के काम करते हैं। आप कुरुक्षेत्र की बात ले लीजिए। कुरुक्षेत्र बीजेपी का जो जिला अध्यक्ष है उसकी किस तरीके से जो है लगभग 2 दिन से जो है एक ऑडियो वायरल हो रही है, जिसके अंदर वो होमगार्ड की नौकरी के लिए जो है 2 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। तो ये बीजेपी की पोल तो इसी ऑडियो से खुल गई है कि किस तरह से इसके अंदर पर्ची और खर्ची चलती है। और बीजेपी की भी इस तरह ये जो नीति है कि जिला अध्यक्ष को हटा देना, खाली जिला अध्यक्ष के ऊपर गाज गिर देना, ये भी गलत बात है। उसके ऑडियो के अंदर तो और भी बहुत नाम आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। उसके अंदर CM साहब का भी नाम लिया हुआ है, OSD का भी नाम लिया हुआ है। तो देखा जाए तो OSD को भी हटा देना चाहिए, जिस OSD का वो नाम ले रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं। इस तरह की जो ये है, ये बहुत ही गलत बात है, गलत नीति है। इस तरीके से जो है नहीं करना चाहिए बीजेपी को। जो आज जिनकी सरकार है इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, वहीं इनका एक ही दावा है कि तेल जो है वो हो रहा है, लिमिटेड है, तो विदेश यात्राओं पर मोदी जी ने जो है भी रोक लगाई है। लेकिन किस तरीके से अब आप देखो हरियाणा के विधायक जो हैं किस तरीके से वो यात्रा पर गए हुए हैं। तो उनके लिए वो विदेश यात्रा सही है, और हम अगर कोई विदेश यात्रा, आम आदमी को विदेश यात्रा कर लेता है तो उस पर रोक है, जलसे पर रोक है, प्रदर्शन पर रोक है। तो ये तो लोकतंत्र की एक हत्या होगी। तो इस तरीके का व्यवहार जो है जनता के साथ ठीक नहीं है। जनता ने आपको वोट देकर सरकार के अंदर आप आए हो, और 2029 दूर नहीं है, 2029 आया खड़ा है। आगे भी अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये सब जो है स्टूडेंट्स आपको ज़रूर जवाब देंगे। आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से उन किसान संगठनों से पूछना चाहता हूँ, उन किसानों से पूछना चाहता हूँ जो जब हमारी सरकार थी, JJP की सरकार थी, 10% हिस्सेदारी थी, वो तब बड़े बड़े सवाल करते थे। कोई चीज़ हो जाती थी एकदम जो है वो विरोध करते थे। आज वो किसान और किसान संगठन कहाँ पर है जब इतने इतने बड़े बड़े कांड हो गए यहाँ पर। मैं तो उसको कांड कहूँगा कि कुरुक्षेत्र के अंदर किस तरीके से आप देखिए, हम थाना जो है पुलिस को, हम जब पुलिस होती है तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन आप देखिए कैसे जो है ये भक्षक बन गए हैं। किस तरीके से जो है इन्होंने युवक को भी नहीं छोड़ा। SP साहब ने इसके ऊपर संज्ञान जरूर लिया, लेकिन मैं SP साहब से भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि उनको सस्पेंड करना ही काफ़ी नहीं है। उनके ऊपर जो है FIR करके और उनको जो है नौकरी से बर्खास्त किया जाए, तभी जो है आगे जो और इस तरह के जो लोग अगर पुलिस के अंदर हैं तो उनको भी सबक मिलेगा। क्षेत्र में फ्लावर सिटी कभी एक मामला सामने आ रहा है, लोग परेशान हैं। आप देखिए, हम पहले सुना करते थे कि कोई कपड़ा जो है वो धोने के बाद सुखड़ जाता है, कम हो जाता है। आज पहली बार ये पता चला कि मीडिया के माध्यम से पता चला कि प्लॉट भी छोटे होने लग गए अब। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। जनता के साथ ऐसा जो है ये फ्रॉड है एक तरह का। और जो अगर कोई भी है इसके अंदर कोई भी कॉलोनी काटता है तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी अवैध कॉलोनी नहीं काटी जाती, और मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र के अंदर ही, CM सिटी के अंदर ही देखिए कितनी ज़्यादा जो है कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं। तो ये तो अपने आप में ही एक सवाल खड़ा करता है। और चलो काट भी रहे हैं तो उसके बाद जो है, अभी मीडिया के माध्यम से मैं वीडियो देख रहा था कि 130 गज की जगह कोई 113 गज दे दी, ऐसा कुछ है। तो ये बड़ी ही घिनौनी हरकत है। रजिस्ट्री 130 गज की है, जो धरातल पे है वो 113 गज मिल रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि पहले हम सुना करते थे कपड़ा छोटा हो जाता है, पहली बार प्लॉट छोटे हो गए हैं। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर पहली बार ऐसा सुना है कि ऐसा हुआ हो। तब प्रदेश में SIR चल रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। SIR कोई देखिए, जननायक जनता पार्टी जो है SIR के बिल्कुल साथ है। हर तरह से हम BLOs का भी, जो हमारे ज़िले के अंदर BLA1 जितने भी बनाए गए हैं, सभी जो है उनका समर्थन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी उनको ज़रूरत है हम उनके साथ खड़े हैं। हमारी पार्टी BLA2 की प्रक्रिया पर है, BLA2 हम बना रहे हैं अपने, और हर तरीके से हम जो है प्रशासन के साथ जो है सहयोग करेंगे इसके अंदर। पार्टी और का जो जन जन अभियान चल रहा है उसके तहत किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक से? मैं तो दिग्विजय चौटाला जी जो हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि 100 से ज़्यादा गांव उन्होंने कवर कर दिए। और
पीछे अभी जो है हमारे ज़िले को भी सारा कंप्लीट हो गया, चारों विधानसभाओं के अंदर उनके प्रोग्राम हो गए। देखिए जन जन अभियान जो है वो एक जनता से एक लीडर का डायरेक्ट जो है मिलाप है कि अपनी जो बात कोई रख सकता है। चौटाला साहब के पास जो है कोई समस्या है, लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं भी बताई और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फ़ोन भी किया और फ़ोन करके उनकी समस्याओं का हल भी कराया। तो लोगों के अंदर उत्साह है, जो एक गलत फहमी लोगों के अंदर आ गई थी उसको हम दूर कर रहे हैं, जा के लोगों के बता रहे हैं भाई ये बात है, और उनको मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो सिर्फ नाम का है। अभी पीछे कुछ दिनों के अंदर जो है एक जिम संचालक है उसको भी गोली मारकर जो है मार दिया गया। और इस तरह की जो गैंग है, मैं तो प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि इनका हाफ एनकाउंटर छोड़ के फुल एनकाउंटर किया जाए, ताकि एक आधे के साथ अगर ऐसा होगा तो इनको सबक मिलेगा। और ये जो छोटे छोटे जो युवाओं को ये गैंगस्टर जो टारगेट कर रहे हैं वो इससे बंद होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन युवाओं को भी अपील करता हूं कि जो इनके साथ गैंगस्टरों के साथ जुड़े हुए हैं इनका कोई फ्यूचर नहीं है। अपने काम धंधे पर ध्यान दें, अपनी सेहत पर ध्यान दें और अपने पीछे परिवार को ज़रूर देखें। एक चीज़ और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 25 जून से मैं जो हूँ अपने विधानसभा के अंदर जन जन अभियान जो है जनसंपर्क अभियान चला रहा हूँ, जिसके अंदर हर एक गाँव के अंदर जाके और गाँव वासियों से मिलूँगा और प्रोग्राम करेंगे। पत्रकार वार्ता बुलाएगी है, क्या मुद्दे हैं, क्या सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ इस प्रेस वार्ता में। और हमारे होशियार सिंह किरमत जो स्टेट के महासचिव हैं और हमारे जेजेपी के पूर्व प्रत्याशी थानेसर राठौर साहब और जज साहब और उनके छोटे भाई राठौर साहब का स्वागत करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि मेरा जो हल्का पड़ता है वो लाडवा पड़ता है, और लाडवा जो है सीएम सिटी है। सीएम सिटी में जैसा कि आपको पता है क्या क्या हाल हो रहे हैं कि थाने में दुष्कर्म होना, एक सीएम सिटी में ही एक उसका मंदिर में ब्लास्ट हो गया है, जबकि ये सीआईडी ने रिपोर्ट देनी चाहिए भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और कोई ध्यान नहीं है। और कल से एक वीडियो जारी हो रही है, ऑडियो, जो कि बीजेपी का प्रधान है उसको हटाया गया है सिर्फ इसलिए कि उसने किसी होम गार्ड को लगवाने के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसमें ओएसडी का और सीएम साहब का नाम आ रहा है। और जबकि ये हर उस में सम्मेलन में लगा लो या कहीं भी लगा लो, ये कहते हैं कि हमारी सरकार जो है बगैर पर्ची बगैर खर्ची से जो कर रही है नौकरी दे रही है, परंतु ऐसा धरातल पे कुछ नहीं है।